वेलकम फ्रेंड्स गेट 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज पेपर फ्रेंड्स सुबह में 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में कंडक्ट हो चुका है। और फ्रेंड्स हम ओवरऑल पेपर की एनालिसिस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी देखते हैं कि पेपर का किस सब्जेक्ट से कैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये एक एनालिसिस वीडियो है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा पहला सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड। अब फ्रेंड्स एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो इजी टू मीडियम लेवल का था फ्रेंड्स। मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस फ्रेंड्स थोड़े इजी लेवल के थे, बट जो एप्टीट्यूड में जो मैथ्स वाला पोर्शन है उससे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड डिफिकल्ट भी थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो थे मीडियम लेवल के थे। ओके, सो स्लाइटली मैं एप्टीट्यूड को फ्रेंड्स स्लाइटली मीडियम साइड की तरफ ही रखूँगा। कुछ बच्चों को हो सकता है ईजी लगा हो क्योंकि एप्टीट्यूड की बहुत प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, सो इजी लेवल का कुछ लोगों को लगा होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फ्रेंड्स जो एप्टीट्यूड है वो मीडियम लेवल का लगा है। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथ्स के बिना अधूरा है। और देखिए फ्रेंड्स इस बार जो मैथमेटिक्स का पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट 5 to 6 ईयर्स, इस बार का फ्रेंड्स मैथ्स का पेपर जो था वो अच्छे लेवल का आया था। क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़े टफ लेवल के थे और मीन्स काफ़ी अच्छी थिंकिंग और कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही थी। सो फ्रेंड्स जब भी मैथ्स में फ्रेंड्स कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो मैथ्स का क्वेश्चन फ्रेंड टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जाम इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कैलकुलेशन में ही हम करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड मैथ्स को मैंने टफ साइड पे रखा है। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड ईजी थे, बट कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे जो आसानी से बन रहे थे, बट ओवरऑल जो मैथ्स था फ्रेंड्स वो टफ था। इससे प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन आया था वो एक अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। थोड़ा सा ही कैलकुलेशन था उसमें, बट थोड़ा थिंकिंग लेवल था उसमें, मिस्टेक्स कर सकते थे बच्चे अगर सही से कैलकुलेट नहीं करते थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स। अब मैथ्स के सिलेबस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने आपको बेस्ट फिटेड कर्व और रिग्रेशन एनालिसिस से भी टॉपिक डाला हुआ था, और आज इस बार फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम में इस साल जो है ये क्वेश्चन एक पूछ दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो अगले आने वाले एग्जाम में फ्रेंड्स आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन था। मैट्रिक्स का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल के थे, डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था, आसानी से बन सकते थे। ओके, मीडियम लेवल का था। वेक्टर कैलकुलस से फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, और फ्रेंड्स इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा थे। और एग्जाम माहौल को देखते हुए फ्रेंड्स मैं समझता हूँ ओवरऑल पेपर को मैंने देखा तो मैथ्स मुझे टफ लगा है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को भी फ्रेंड्स हो सकता है कुछ लोग मैथ्स में अच्छे हो तो उनको थोड़ा मीडियम लेवल का लगा हो, बट ओवरऑल 80% स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स जो था वो टफ था। ओके, अब फ्रेंड्स हम बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला जो है बेसिक में फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से फ्रेंड्स अभी तक तो मुझे एक ही क्वेश्चन दिखा है, एक वो जैसे क्लास 12th में भी हम पढ़ते थे मोशन ऑफ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होगा चार्ज का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा मीन्स स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एनालिसिस की ज़रूरत थी, बट वो मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन था। आप अगर फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी अगर लिखते, सो बायोट लॉरेंस फोर्स का जो था वो इक्वेशन यूज हो रहा था उस क्वेश्चन में। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फ्रेंड एक ही क्वेश्चन देखा अभी तक और वो मीडियम लेवल का था। ओके फ्रेंड्स, और फोर्थ है हमारा फ्रेंड्स अगला सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सो फ्रेंड्स इस बार फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सर्किट से तो बहुत ही बवाल क्वेश्चंस आ गए, काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्रेंड्स 6 से 7 साल में देख रहा हूँ इस बार का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट से इस बार। मीन्स कैलकुलेशन वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट था, थिंकिंग भी हाई लेवल की रिक्वायरमेंट थी। ओके फ्रेंड्स, और मीन्स जो ओवरऑल पेपर था कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको ट्रांजिएंट से आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन फ्रेंड आपको डायोड से भी क्वेश्चन थे, जिसमें कि मीन्स मिक्स कॉन्सेप्ट था, डायोड का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था और इलेक्ट्रिकल सर्किट का भी क्वेश्चन यूज हो रहा था। ओके, एक आपका ट्रांजिएंट से था क्वेश्चन, और एक हमारा सिंपल एसी से रिलेटेड, एसी एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और डीसी और एसी मिक्स करके भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो सीधा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं था, मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए थे डीसी से एसी, और फिर ट्रांजिएंट में भी फ्रेंड्स एसी डाला हुआ था। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रेंड्स काफ़ी डिफिकल्ट आया था इस बार, और मैं इसे टफ लेवल पे रख रहा हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम।
सो कंट्रोल सिस्टम फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने जो जैसा इलेक्ट्रिकल पेपर का एक्सपेक्टेशन वाला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कंट्रोल सिस्टम का पेपर मीडियम टू टफ लेवल का हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। सो आईआईटी के लिए इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इससे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है। ओके, सो कंट्रोल सिस्टम से फ्रेंड्स उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और फ्रेंड्स कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चंस में बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन यूज हुआ है, कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा यूज हुआ है। सो कंट्रोल सिस्टम फ्रेंड ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स कंट्रोल सिस्टम इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छा पूछा है, काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा है। नाइक्विस्ट प्लॉट से जो क्वेश्चन था वो काफ़ी कंसेप्चुअल पूछा था आपको। कुछ कंपनसेटर के भी क्वेश्चन थे, कुछ आपको फ्रेंड्स पीआई कंट्रोलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, नाइक्विस्ट से भी क्वेश्चन था। आपको इसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम का भी यूज हो रहा था आपको। फिर इसमें फ्रेंड्स जो हमारा स्टेट स्पेस वेरिएबल वाला जो हमारा टॉपिक है उसका भी यूज हो रहा था फ्रेंड्स। तो मींस किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है, कंट्रोल सिस्टम में सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है आईआईटी ने, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी। और मींस फ्रेंड मैं क्या बोलूँ, बस कंट्रोल सिस्टम फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल का है। ओके, मैं इतना ही बस कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, और फ्रेंड्स एनालॉग और डिजिटल, वो फ्रेंड्स इस बार तो एनालॉग और डिजिटल फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फ्रेंड्स वैसे भी एनालॉग और डिजिटल उनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का पूछा है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं फ्रेंड्स। पहले 10 से 15 साल पहले जिस तरह का क्वेश्चन आता था एनालॉग और डिजिटल में, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन वो क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। शायद एक माइक्रो प्रोसेसर का भी क्वेश्चन पूछ दिया है तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उस पर मार्क्स टू ऑल मिल जाएगा। ओके, बट बाकी जो क्वेश्चन थे ओपैम के, एक ओपैम जीनर डायोड लगाकर सारे एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट डालकर पूछ दिया है, और कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफिकल्ट था फ्रेंड्स। और एनालॉग और डिजिटल में फ्रेंड्स डिजिटल जो पोर्शन था फ्रेंड्स उसमें भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स। अभी तक एनालॉग को ही डिफ़िकल्ट पूछा जा रहा था लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर से, बट इस बार तो डिजिटल से भी टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया है और काफ़ी अच्छी उसमें एनालिसिस लगी है। सो इसको तो फ्रेंड मैं बहुत ही वेरी टफ में ही रखूँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए तो फ्रेंड्स ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया होगा, ये एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, 7वां सब्जेक्ट है सिग्नल्स एंड सिस्टम। सो एज एक्सपेक्टेड फ्रेंड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, सिग्नल्स एंड सिस्टम मीडियम टू टफ लेवल का मैंने एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने टफ लेवल का बना ही दिया। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे। अब ये फ्रेंड्स कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। सो इसको आईआईटी बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है, टफ बना सकता है और उन्होंने बना दिया। और सिग्नल्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन में भी फ्रेंड काफ़ी अच्छी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट थी, आपको अच्छे से स्टेटमेंट्स पढ़ने थे और अच्छे से क्वेश्चन करना था। कुछ एक शायद इन्होंने जी ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछे हुए थे, जिसमें कि वो आरओसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे फ्रेंड्स। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट से था लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था और उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना था। ओके, कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स एलटीआई से भी पूछे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे हैं। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन सब कम था सिस्टम्स में, कुछ फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे फ्रेंड्स। और बट ओवरऑल फ्रेंड्स सिग्नल्स एंड सिस्टम मुझे टफ लगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स मुझे सिग्नल्स एंड सिस्टम फ्रेंड्स इस बार का काफ़ी अच्छे लेवल का लगा और थोड़ा टफ लेवल का लगा। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा कोर सब्जेक्ट्स आता है। ओके, सो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट में फ्रेंड्स हमारा मेजरमेंट्स। सो मेजरमेंट फ्रेंड्स ईजी क्वेश्चन था, एक आपको मेजरमेंट्स में आपको वही वाट मीटर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि एक करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल लगाया हुआ था 3 फेज सर्किट में, और उससे आपको पावर फैक्टर का क्वेश्चन पावर फैक्टर निकालने के लिए पूछ रहा था। तो उसमें सिर्फ आपको फ्रेंड्स फेजर डायग्राम ड्रॉ करना था, वोल्टेज का फेजर बनाना था, करंट का फेजर बनाना था, उसमें पावर फैक्टर निकालना था। पावर की वैल्यू शायद दी हुई थी, उससे आपको वोल्टेज की भी वैल्यू दे रखी थी और करंट की भी वैल्यू दे रखी थी, उससे आपको पावर फैक्टर निकालना था। ओके फ्रेंड्स, तो मेजरमेंट फ्रेंड इजी था, उस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। सो मेजरमेंट एक क्वेश्चन था और वो इजी था। ओके, अब फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल मशीन पिछले कुछ सालों से इजी टू मीडियम लेवल में रखा जा रहा था, बट इस बार 1-2 क्वेश्चन फ्रेंड डिफिकल्ट मुझे लगे हैं। सो मैं इसको मीडियम से टफ लेवल में रखूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम प्रेशर में फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट में वाइज काफ़ी बड़ा दिखता है। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर से जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स वो काफ़ी डिफिकल्ट पूछ दिया था। इंडक्शन मोटर से एक स्लिप वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था VYF कंट्रोल से,
जिसमें कि स्लिप स्पीड इक्वल करनी थी, वो इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कुछ शायद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग में क्या होता है, इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो कर्व होता है उससे एक स्लिप के रिगार्डिंग स्लिप के वैल्यूज़ के बारे में पूछा हुआ था। सो वो क्वेश्चन अगर कोई बच्चा पढ़ता है टॉर्क और स्पीड का कर्व इंडक्शन मोटर का पूरा, सिर्फ स्लिप 0 से 1 के बीच में नहीं, स्लिप s लेस देन 0 के लिए भी और स्लिप s ग्रेटर देन 1 के लिए भी, तो उसके लिए वो इजी था। ओके, एक क्वेश्चन फ्रेंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से था, वो भी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मीन्स उसमें कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट था, बट सिंक्रोनस जनरेटर का क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी डिफिकल्ट था। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स फ्रेंड्स मीडियम टू टफ लेवल का था इस बार का पेपर। ओके, और फ्रेंड्स पावर सिस्टम्स भी फ्रेंड्स अभी तक काफ़ी इजी, पिछले कुछ सालों से फ्रेंड्स काफ़ी इजी पूछा जा रहा था, बट फ्रेंड्स इस बार जो है पावर सिस्टम का थोड़ा 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन से भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और पावर सिस्टम से भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। एक लोड फ्लो एनालिसिस का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, वो ईजी था, और आपको एक फॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन था। ओके, और एक प्रोटेक्शन से क्वेश्चन था कि डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले कहाँ पे लगेगी, इससे क्वेश्चन रिलेटेड था फ्रेंड। सो एग्जाम के माहौल में फ्रेंड्स पावर सिस्टम को थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर आप उसको पढ़ लेते, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेते, तो फिर उसको बनाना ईजी था, बट क्वेश्चन पढ़ना मेरे लिए फ्रेंड्स पावर सिस्टम में डिफिकल्ट था, इसीलिए मैंने इसे मीडियम से टफ लेवल में रखा है। ओके, सो पावर सिस्टम फ्रेंड मीडियम से टफ लेवल का आया हुआ था। ओके, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स इस बार फ्रेंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ अच्छे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन था जिसमें कि 2 थायरिस्टर थे, एक डायोड और 3 थायरिस्टर लगे हुए थे, और एक ब्रिज में और एक डायोड भी लगा हुआ था, ठीक है, और उसे आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा था, एवरेज। सो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन भी ईजी था। कुछ इन्वर्टर के क्वेश्चन थे जिसे स्विचिंग साइकिल दे रखी थी, आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना था, एवरेज वोल्टेज, वो भी ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर से फ्रेंड्स अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते थे, बट इस बार नहीं आया। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स इस बार मीडियम टू टफ लेवल का ही रहा मैम फ्रेंड्स। 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, और 1 मार्क का 2 क्वेश्चन था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल सो फ्रेंड्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने मीडियम से टफ लेवल में रखा है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर सिचुएशन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा क्वेश्चन नए टाइप के फील होते हैं जब भी हम करने जाते हैं, तो इसीलिए इसे मैंने मीडियम टू टफ लेवल में रखा है। वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ईजी आया था। ओके, सो फ्रेंड्स ओवरऑल पेपर का अगर कहा जाए तो फ्रेंड्स ओवरऑल पेपर जो था वो टफ था। अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इस पेपर में, तो आपका रैंक फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अंडर 1000 आ जाएगा, और अंडर 100 के लिए फ्रेंड्स मुझे लगता है 65 प्लस मार्क्स, 60 to 65 या 65 प्लस मार्क्स हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये मेरा पेपर का एनालिसिस था। ओवरऑल पेपर फ्रेंड्स टफ ही था, और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आप अभी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी, ईएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो एसएससी जेई हैं, और अगर आपका फोकस है कि आपको जॉब लेना है, सो फ्रेंड्स आपको जो है बाकी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस करना चाहिए। ओके, अगर आपका फोकस है कि मुझे एमटेक करना है वीएलएसआई से, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से, आईआईटी में जाना है, वहाँ का एक्सपोजर लेना है और अच्छी प्लेसमेंट पानी है एमएनसी कंपनी में, तो फ्रेंड्स आपको अपने फिर से आपको गेट की तैयारी अच्छे से करनी होगी। पेपर का फ्रेंड्स अब लेवल इसी तरह का रहेगा कुछ आने वाले सालों के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड गुड लक फ्रेंड्स आपके रिजल्ट्स के लिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।